हेलो दोस्तों। जब से जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं और उसके बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला ने अपनी सरकार बनाई है, जम्मू कश्मीर प्रेजेंट टाइम्स में काफ़ी इश्यूज फेस कर रहा है। चाहे से वो स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करना हो, चाहे से वो स्टेटहुड की डिमांड हो, या फिर जिस तरीके से टेररिस्ट इंसिडेंट्स जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं, और मोस्टली जिस तरीके से जनरल कैटेगरी के लिए या ओपन मेरिट के लिए जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया रखा गया है गवर्नमेंट जॉब्स में, वो भी काफ़ी निंदाजनक और काफ़ी चिंताजनक है। मीन्स इट्स कंसर्निंग as well as it's very disturbing for all those who are in open merit or who are in general category। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो अराउंड 38% सिर्फ जो रिजर्वेशन है वो ओपन मेरिट और जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी रिजर्वेशन जो है वो आपकी बाकी कैटेगरीज के लिए रखा गया है, राइट। बट अगर आप डेमोग्राफी जानेंगे, अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे जम्मू कश्मीर की, तो अराउंड 70 to 80% जो पॉपुलेशन है वो आती है ओपन मेरिट और जनरल कैटेगरी से, और बाकी जो 20 to 30% पॉपुलेशन है वो आती है बाकी कैटेगरी से। तो इस पे भी काफी इशू चल रहा है और जो मेरे बाकी साथियों ने कवर किया है। बट इंपॉर्टेंट बात अभी ये निकल के आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एक अपनी रिपोर्ट रिलीज करता है जिसका नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कह सकते हो। वो एक बहुत ही अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स या फिर बहुत ही अलार्मिंग डेटा प्रेजेंट करता है जम्मू कश्मीर के कंटेक्स्ट में। वो ये कहता है कि पूरी कंट्री में अगर हम बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कंपेयर करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस है या फिर सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जो डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने जब डेटा लिया तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में यह पाया गया कि अराउंड 3.52 लाख यूथ ने रजिस्टर किया अपने आप को एज अनएम्प्लॉयड, और उसमें से 1.09 लाख जो अनएम्प्लॉयड थे उसमें से उन लोगों की संख्या ज्यादा थी, अराउंड 31% वो लोग थे जो कि ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स है। तो ये सिचुएशन रिफ्लेक्ट करती है कि किस तरीके से यूथ के अंदर आप जॉबलेसनेस देख रहे हो, किस तरीके से आप यूथ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ता हुआ देख रहे हो। तो हम इस पूरे लेक्चर में देखेंगे कि उस रिपोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी, क्या डेटा निकल के आते हैं, क्या ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम इस अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम कर सकते हैं, एंड साथ साथ में उमर अब्दुल्ला का क्या रोल है और उमर अब्दुल्ला क्या सोचते हैं इस अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस के बारे में। हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो ये होता है कि जो ये रिपोर्ट है, ये जो सर्वे है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का, वो ये कहता हुआ नजर आता है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इट इज अराउंड 32%, राइट। इट इज अराउंड 32%। और जब आप जेंडर बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा फीमेल्स के अंदर अराउंड 53.6% जॉबलेसनेस है, जो कि हाईएस्ट है पूरे इंडिया के अंदर। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करेंगे व्हेन यू कंपेयर जम्मू कश्मीर विद अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी सबसे हाईएस्ट है, और अगर आप जेंडर बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखेंगे तो वो भी सबसे हाईएस्ट है। ये सिचुएशन है अभी ये जम्मू कश्मीर की, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है जब इस टाइम पे गवर्नमेंट जॉब्स पे जो रिजर्वेशन की बातें चल रही हैं, राइट। तो ये रिसेंटली रिलीज किया जाता है। अब आगे जानने से पहले कि बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में क्या जम्मू कश्मीर का परफॉर्मेंस है, क्या ऐसे इश्यूज हैं जो जम्मू कश्मीर को फेस करने पड़ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए स्कॉलरशिप, जो कि 24 नवंबर को होने वाली है, एक 11 बजे और एक 5 बजे। आप इसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हैं, आप इसको टेस्ट ले सकते हैं और 90% तक स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं सिविल सर्विसेज के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, जब आप इसको कंपेयर करोगे बाकी इंडस्ट्रियलाइज रीजन से, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइज रीजन से, चाहे से वो दिल्ली हो, चाहे से बॉम्बे हो, चाहे से बाकी अदर रीजन हो, तो आप पाएंगे कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट हमें देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर को जब हम इन बाकी स्टेट से कंपेयर करते हैं। और आप सिर्फ 4.3% अनएम्प्लॉयमेंट पाएंगे दिल्ली के अंदर, राइट। वहीं पे 32% आप पाएंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आप सोचिए कि वहां का यूथ कितना बेबस है, सोचिए वहां का यूथ कितना डिस्टर्ब होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके, ठीक है। मोस्ट सिग्निफिकेंटली मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से जो जेंडर बेसिस है, जो जेंडर बेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है, वो मैं आपको 53.6% बता चुका हूं। और इसी सर्वे के हिसाब से अगर आप मेरी बात मानेंगे तो पहले क्वार्टर में तो अराउंड 16.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, बट वो मार्जिनली अभी सेकंड क्वार्टर में इंप्रूव हुआ है इस सर्वे के अकॉर्डिंग, जो कि जुलाई सितंबर में लिया गया। तो इट इज अराउंड 15.9%, बट फिर भी वो बहुत ज्यादा है। और अगर आप नेशनली बात करोगे तो 20
ऐसे स्टेट्स हैं 20 आउट ऑफ 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उनमें अराउंड डबल डिजिट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रही है। तो नेशनली भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कोई कम नहीं है, राइट। ये सारी चीजें सर्वे से निकल के आती हैं। अब इसका रीजन ये है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो जम्मू कश्मीर की आवाम है, उनका मोस्टली डिपेंडेंस है गवर्नमेंट सेक्टर्स पे, गवर्नमेंट जॉब्स पे। और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की जो पोस्ट हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल नहीं कर सकती। और पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है, जिस तरीके से बाकी स्टेट्स में प्राइवेट प्लेयर्स या प्राइवेट सेक्टर्स की प्रेजेंस है, वैसी प्रेजेंस हमें जम्मू कश्मीर में नहीं देखने को मिलती। पहली चीज तो ये, गवर्नमेंट ने इन चैलेंजेस को एक्नॉलेज किया है, कुछ ऐसे इंसेंटिव स्कीम्स लेके आए हैं जिससे इंटर्नशिप आए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए, बट कॉम्प्रहेंसिवली गवर्नमेंट को इन चैलेंजेस को फेस करना होगा और कुछ ऐसे कॉम्प्रहेंसिव स्टेप्स लेने होंगे जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है उसको टैकल किया जा सके। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की रिपोर्ट में आपको बता चुका हूं। अब उमर अब्दुल्ला ये कहते हुए आते हैं कि वी डू नॉट हैव इनफ गवर्नमेंट जॉब्स, हमें प्राइवेट सेक्टर पे कहीं ना कहीं रिलाय करना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर ही की है, राइट। तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स की पोस्ट या गवर्नमेंट जॉब्स कितनी भी मैं निकाल लूं, इट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहली चीज तो ये नजर आते हैं, रियलिटी ये है कि हम सबको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे सकते। वो ये कहते हुए वो कहते हैं कि हम सबको जॉब नहीं दे सकते, बट मैं कोशिश करूंगा जितनी भी जॉब्स निकाल सकूं। तो इसके साथ साथ में इनको रिजर्वेशन इशू पे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, जिस तरीके से जनरल मेरिट, ओपन मेरिट सफर कर रहा है। तो ये कह रहा है कि वी विल गिव एज मच एज वी कैन, बट जब तक हम प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन नहीं इंक्रीज करते, जब तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये कहते हैं कि जो बाहर अब्रॉड में बड़े प्लेयर्स ले रहे हैं या फिर बाकी स्टेट्स में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहाँ आके इन्वेस्टमेंट करें। बट ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि ये पॉसिबल नहीं होगा, वो जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगे जिस तरीके की सिचुएशन अभी जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो वो एक्सपेक्ट तो करते हैं कि लार्ज स्केल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, बट ये भी सबसे बड़ा चैलेंज है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अभी प्रेजेंट कंडीशन बनी हुई है। तो वो ये नजर आते हैं कि हमें फोकस करना चाहिए उन सेक्टर्स पे जहां पे हमारी स्ट्रेंथ है, लोकल स्ट्रेंथ है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो। और वो कहते हुए नजर आते हैं कि कोई भी तरीका हो, ठीक है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वी आर देयर फॉर यू इन एनी पॉसिबल वे टू डेवलप दिस लोकल सेक्टर्स, बी इट एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स एंड फ्लोरिकल्चर, राइट। बिकॉज कहीं ना कहीं ये हमारे जम्मू कश्मीर में सस्टेनेबल और साथ साथ में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लेके आएंगी। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि जम्मू कश्मीर अभी किन किन प्रेजेंट क्राइसिस से जूझ रहा है। और इस रिपोर्ट जिन्होंने एक अलार्मिंग डेटा रिवील किया है कि जम्मू कश्मीर टॉप करता है व्हेन इट कम्स टू यूथ जॉबलेसनेस इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 29, तो ये बहुत कंसर्निंग है उन यूथ के लिए जो जम्मू कश्मीर रिसाइड कर रहे हैं, एंड स्पेशली वो लोग जो जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वहां पे ओपन मेरिट रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे मुद्दे उठते हुए आ रहे हैं, राइट। तो आपके जो भी कमेंट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कीजिए, क्योंकि इससे मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है, ऐसे हम वीडियोस लाते रहेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी एंड गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम, राइट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके कोई सजेशंस तो आप कमेंट्स में लिखिए, एंड अगर ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, अगर आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करे, इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थम्स अप।